गांव के दिल में सुनहरे सूरज के नीचे अराव की हंसी हवा में भर जाती है, क्योंकि वह अपनी दादी के साथ खेलता है। दादी कोमलता से भरी आंखों से अराव को देखती हैं, जो हल्की धूप में बैठी हैं। पेड़ों में पक्षी गाते हैं, उनकी धुनें अराव और उसकी दादी के खुशी के दृश्य के माध्यम से बुनी जाती हैं। अराव दौड़ता है, उसके छोटे पैर धूल उड़ाते हैं, क्योंकि वह जीवंत घास के मैदान में तितलियों का पीछा करता है। दादी तालियां बजाती हैं, उनकी हंसी आरव की हंसी में शामिल हो जाती है, जिससे शांत गांव में आनंद की एक सिम्फनी बनती है। अराव दौड़ना बंद कर देता है, एक फूल उठाने के लिए झुकता है और एक मीठे मासूम इशारे से अपनी दादी को पेश करता है। दादी के आरामदायक घर के दिल में हवा पीढ़ियों के अनकहे रहस्यों से गूंजती है। आरव आश्चर्य से भरी आंखों से आगे झुकता है, क्योंकि दादी रहस्य और रोमांच की कहानी सुनाने की तैयारी करती हैं। दादी की आवाज एक कोमल धारा एक छिपी हुई गुफा का वर्णन करना शुरू करती है, जिसका प्रवेश द्वार छाया और फुसफुसाहट में छिपा हुआ है। आरव बैठा है, इस घटनाक्रम में खोया हुआ है। उसका युवा मन गुफा की छिपी गहराइयों की जीवंत तस्वीरें बना रहा है। सूर्य की रोशनी घने पत्तों से होकर गुजरती है, प्राचीन पत्थर की दीवारों पर बदलते हुए छायाचित्र बनाती है। हवा भारी है, नम मिट्टी और लंबे समय से भूले हुए रहस्यों की गंध से भरी हुई है। दादी मां की आवाज शांति में गूंजती है, बेटा, वह गुफा सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि एक सच्ची परीक्षा भी देती है। उसके शब्द एक कठोर चेतावनी के साथ गूंजते हैं, जो लालच के साथ प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं आता। छाया गहराती है, उसके शब्दों के अशुभ भार को बढ़ाती है। अपनी दादी के आरामदायक घर के अंदर अराव की आंखें युवा सपनों के साथ नाचती हैं। हालांकि आराम उसे घेरे हुए है, उसकी आत्मा रोमांच के लिए तरसती है। उसकी कल्पना उड़ान भरती है, परिचित दीवारों से परे उड़ान भरती है। वह कमरे के चारों ओर देखता है, उसके होठों पर एक दुख भरी मुस्कान है। अज्ञात की पुकार उसे बुलाती है, पहले से कहीं अधिक मजबूत, दृढ़ निश्चय के साथ। वह उस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार होता है जो उसका इंतजार कर रहा है। पन्ना छत्र के नीचे अराव साहसिक कार्य के रोमांच से प्रेरित होकर जंगल के आलिंगन में साहसपूर्वक कदम रखता है। सूर्य की किरणें पत्तियों से छन कर आती हैं, जिससे अराव और गहराई में जाने पर धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं। हर कदम के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती जाती है। अदृश्य जीवों की सिम्फनी हवा में भर जाती है, प्रकृति के रहस्यों का एक कोरस। जैसे ही अराव अपनी यात्रा जारी रखता है, अराव रुक जाता है। उसकी निगाहें एक दूर बिंदु पर टिकी होती हैं। जंगल के रहस्य उसे आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। एक नए उद्देश्य की भावना के साथ अराव आगे बढ़ता है। उसका दिल उत्साह से धड़कता है, क्योंकि वह अज्ञात को अपनाता है। घने जंगल के आवरण के नीचे अराव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही अराव गुफा के पास पहुंचता है, हवा ठंडी हो जाती है, जो जंगल की गर्मी के बिल्कुल विपरीत है। एक अजीब नीली रोशनी चमकने लगती है, जो गुफा के प्रवेश द्वार के पास अराव के चारों ओर फैलती है। अजीब रोशनी तेज हो जाती है, जो अराव के आसपास के जंगल को अलौकिक चमक से नहलाती है। गुफा अराव के सामने मंडराती है, जो एक रहस्यमय नीली आभा से ढकी हुई है। गुफा का प्रवेश द्वार दिन की पहली रोशनी में नहाया हुआ है, जो अंदर छिपे रहस्यों का निमंत्रण है। दरवाजे के ऊपर उकेरे गए प्राचीन अक्षर एक रहस्यमय प्रकाश से स्पंदित होते हैं। पत्थर में एक बीकन, प्राचीन प्रतीक चमकते हैं, जो उन लोगों के लिए भूली हुई विद्या और अनकही रोमांचक कहानियों का वादा करते हैं, जो प्रवेश करने का साहस करते हैं। एक शांत रक्षक गुफा देखती है। इसके चमकते हुए अक्षर उस जादू का संकेत देते हैं, जिसे वह छुपाती है। चमकदार लिपि एक लयबद्ध ताल के साथ धड़कती है, जो स्वयं पहाड़ की धड़कन है। आरव अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार गुफा के मुंह में कदम रखता है। गुफा का अंधेरा उसे पूरी तरह निगल जाता है। आरव के चारों ओर पूर्ण अंधकार है। गुफा शांत खड़ी है, अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। एक घुटन भरी चादर जो सारी रोशनी और आशा को दबा देती है। एक अशांत चुप्पी छा जाती है, भारी और अशुभ, जो अदृश्य आतंकों का संकेत देती है, जो धारणा से परे छिपे हुए हैं। अचानक
शून्यता भयावह ध्वनियों के एक कोलाहल के साथ फट जाती है। भूतिया विलाप अदृश्य जीवों की तीखी चीखों के साथ मिल जाते हैं। बहुत ही हवा लगभग महसूस करने योग्य डर की भावना से कंपन करती है, जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजती है और त्वचा पर झुर्रियां पैदा करती है। अदृश्य आतंक करीब आते हैं। उनकी उपस्थिति देखने से अधिक महसूस होती है, जो डर की पकड़ को मजबूत करती है। अंधेरा धड़कता है। अनकही दुःस्वप्नों के भार से जीवित बढ़ते आतंक से कोई मुक्ति का वादा नहीं करता। अराव कांपता है। उसकी सांस ठंडी हवा में दिखाई देती है, क्योंकि दमनकारी अंधेरा उसे घेर लेता है। छाया गहरी होती जाती है। एक दम घूंटू कंबल जो उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। अराव की आवाज शून्य में गूंजती है, जो बढ़ते डर के खिलाफ एक हताश गुहार है। यह सच नहीं हो सकता। वह खुद को संभालता है। एक नाजुक प्रतिज्ञा खाई में फुसफुसाई जाती है। मुझे बहादुर बनना होगा। अंधेरा देखता है। एक असीम उपस्थिति जो उसके संकल्प की परीक्षा करती है। वह दृढ़ता से खड़ा है, भारी डर के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। आगे क्या होने वाला है, इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है। गुफा में कभी गूंजने वाली आवाजें फीकी पड़ने लगती हैं, जिससे एक अजीब सन्नाटा रह जाता है। गुफा की गहराई से एक नरम चमक निकलने लगती है, जो स्पष्टता का वादा करती है। आगे का रास्ता एक उज्जवल प्रकाश से नहाया हुआ है, जो एक समय छिपे हुए को उजागर करता है। गुफा अब एक अलौकिक मार्गदर्शक प्रकाश से भर जाने के कारण परिवर्तन पूरा हो गया है। मेरे सामने सोने और चांदी का एक पहाड़ चमकता है। इसका आकर्षण अनकही दौलत और भूली हुई कहानियों का वादा करता है। एक शानदार हीरा इशारा करता है। इसकी चमकदार चमक एक खजाने का वादा करती है, जो मापा जा सकता है। हवा भारी है, पुरानी सिक्कों और समय में खोए रहस्यों की गंध से भरी हुई है। मेरे नसों में एक आदिम रोमांच दौड़ता है, लालच और विजय का एक नशीला मिश्रण। मेरी निगाहें खजाने पर दौड़ती हैं। हर चमकता सिक्का शक्ति और आनंद के वादे फुसफुसाता है। गुफा शांत है, सिवाय मेरी सांस की फुसफुसाहट के। इस भूले हुए क्षेत्र में एकमात्र आवाज। मंद प्रकाश में नहाया हुआ अराव खजाने के ढेर के सामने खड़ा है। वह रुकता है। संदेह की एक झलक क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर छा जाती है। अरव की आवाज गुफा में गूंजती है, अपनी दादी की बुद्धिमत्ता को याद करते हुए। सत्य ही एकमात्र मार्ग है। उसके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है, प्रलोभन के सामने एक मार्गदर्शक सिद्धांत। गुफा की धुंधली रोशनी में नहाया हुआ एक आदमी सावधानी से खजाने के दिल की ओर बढ़ता है। गुफा में और गहराई तक जाने पर उनके हर कदम में आशंका की भावना गूंजती है। एक चमकता हीरा इंतजार कर रहा है, अछूता। इसका आकर्षण एक मौन चुनौती है। वह आगे बढ़ता रहता है। हीरे की चमक उसकी चाल को बाधित करने में कुछ नहीं करती। खजाना उसके सामने है, फिर भी वह बेपरवाह रहता है, बिना छुए आगे बढ़ता है। वह हीरे के पास से गुजरता है। उसका उद्देश्य अज्ञात है, खजाने को बिना छुए छोड़ देता है। गुफा के हृदय में एक शक्तिशाली झरना नीचे गिरता है। झरने के पास एक चमकदार चमक बनने लगती है, जो गुफा की प्राचीन आत्मा का संकेत देती है। चमकदार आकृति आकार लेती है, गुफा की अलौकिक आत्मा को प्रकट करती है। आत्मा जम जाती है। उसकी उपस्थिति पूरे गुफा में विकिरण करती है। गुफा देखती है जैसे आत्मा बोलना शुरू करती है। आत्मा ऊंची खड़ी है, गुफा की प्राचीन शक्ति का प्रतीक। एक अलौकिक स्थान में कोमल प्रकाश नृत्य करता है, आर्व को प्रकट करता है। उसकी आंखें अटूट संकल्प को दर्शाती हैं। उनके सामने आत्मा शुद्ध प्रकाश, गहन ज्ञान का प्रतीक है। आत्मा की आवाज गूंजती है, प्राचीन ज्ञान से स्थान भर जाता है। अराव, तुमने डर और लालच पर विजय प्राप्त कर ली है। आत्मा के चारों ओर की रोशनी तेज हो जाती है, आर्व को अपनी गर्मी में लपेट लेती है। आत्मा के शब्द गूंजते हैं, वही असली खजाना है। सूर्य की रोशनी गुफा में भर जाती है, जिससे झरना तरल सोने का झरना बन जाता है। एक झिलमिलाती आत्मा धुंध से प्रकट होती है, जो अलौकिक प्रकाश से चमकती है। आत्मा एक हाथ बढ़ाती है, एक चमकदार पत्थर पेश करती है, जो शक्ति से धड़कता है। पत्थर प्रकाश फैलाता है, जो अनकही ज्ञान और प्राचीन रहस्यों का वादा करता है। गुफा आश्चर्य की भावना से भर जाती है, क्योंकि आत्मा का उपहार प्रस्तुत किया जाता है।
एक भूले हुए गांव में एक अलौकिक सुंदरता का आंकड़ा साकार होता है, जो धूप से भरी रहस्य की एक नृत्य में धूल को उत्तेजित करता है। ग्रामीण जम जाते हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या निलंबित हो जाती है, क्योंकि विस्मय और भय समान रूप से उनके चेहरों पर छा जाते हैं। आकृति बोलती है, उसकी आवाज प्राचीन ज्ञान के साथ गूंजती है, यह पत्थर तुम्हारे गांव में खुशहाली लाएगा। एक सन्नाटा छा जाता है, जो केवल हवा की फुसफुसाहट और ग्रामीणों की सामूहिक सांस से टूटता है, क्योंकि वे अपने भाग्य का इंतजार करते हैं। सूर्य की रोशनी आकृति के बाहरी हिस्से को पकड़ती है, जिससे यह लगभग दिव्य हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण भविष्यवाणी को आत्मसात करते हैं। गांव अपनी सांस रोककर भाग्य के कगार पर खड़ा है, क्योंकि रहस्यमय आकृति के शब्द हवा में गूंजते हैं। धूल भरी पगडंडियां तब मुड़ती हैं जब आरव अपने गांव के पास पहुंचता है। शाम की हवा प्रत्याशा से भरी होती है। गांव दिखाई देता है, घरों का एक समूह फीकी रोशनी में बसा हुआ है। जैसे जैसे अराव गांव के दिल में कदम रखता है, परछाइयां लंबी होती जाती हैं, सन्नाटा गहरा जाता है। अराव रुक जाता है। उसकी उपस्थिति शांत शाम में एक मौन प्रश्न चिन्ह है। एक पत्थर बंजर खेत में टिका हुआ है, परिवर्तन का एक मूक वादा। आकाश रोता है, बारिश हो रही है, सूखी धरती पर जीवन देने वाला मरहम। शुष्क खेत जागते हैं, हरे रंग के जीवंत रंगों में पुनर्जन्म लेते हैं। जीवन वहां फलता फूलता है जहां कभी केवल धूल थी। गांव में खुशी का जश्न शुरू हो जाता है, गलियों में गूंजती जयकारों की एक सिम्फनी। आरव ईमानदारी के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उसकी ईमानदारी और बहादुरी गांव के गौरव का दिल है। मुस्कुराहटें चारों ओर हैं, क्योंकि ग्रामीणों का आभार और सम्मान आरव की ओर निर्देशित है। सामूहिक प्रशंसा के एक पल में आरव के कार्य गांव के दिलों में गहराई से गूंजते हैं। गांव वालों की प्रशंसा से हवा में कंपन होता है, जो आरव के चरित्र के गहन प्रभाव का प्रमाण है। झुलसा देने वाली धूप में एक विनम्र गांव तत्वों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। इसके साधारण घर लगातार गर्मी में बेक हो रहे हैं। धूल के बवंडर धूल भरे रास्तों से गुजरते हैं। एक बंजर भूमि में विनाश का नृत्य। गांव के दिल में अनुभवी ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे पर जीवित रहने की कहानियां अंकित हैं। Their voices rise in unison, declaring, हिम्मत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। असली खजाना धन नहीं, बल्कि नेकदिल इंसान होना है। गांव में गूंजते हुए ग्रामीण घोषणा करते हैं कि सच्ची दौलत धन में नहीं, बल्कि हृदय की अच्छाई में निहित है। गांव के दिल में आरव बच्चों की खुशी भरी हंसी से घिरा खेल में डूब जाता है। उसका हृदय संतोष से भर जाता है, क्योंकि वह बचपन की साधारण खुशियों में खो जाता है। आरव और गांव के बच्चों के बीच का बंधन गहरा होता जाता है, जो खेल की सार्वभौमिक भाषा से एकजुट है। हर खेल और हर साझा हंसी के साथ आरव खुद को घर पर अधिक पाता है। सूर्य की गर्मी में नहाया हुआ आरव को अपनेपन की सुंदरता का पता चलता है। अपनी दादी के घर की शांति में आरव बैठा है, जो शांति की भावना से घिरा हुआ है। उसकी दादी उस पर टकटकी लगाती हैं। उसकी आंखें गहरा स्नेह दर्शाती हैं। दीपक की मंद रोशनी कोमल छाया डालती है, उनके संबंध की गर्माहट को उजागर करती है। एक मौन क्षण गुजरता है, जो अनकहे प्यार और समझ से भरा होता है। शांति में उनका बंधन गहरा होता है, जो साझा यादों के वर्षों का प्रमाण है। बिस्तर के पास का लैंप एक गर्म, आमंत्रित चमक बिखेरता है, कमरे को कोमल छायाओं में रंगता है। एक हल्की हवा फीते के पर्दे से फुसफुसाती है, कमरे की शांत स्थिरता को हिलाती है। दादी की आवाज कमरे को गर्माहट से भर देती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे पोते हो। तुमने साबित कर दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़े खजाने हैं। अराव ध्यान से सुनता है, उसका हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर जाता है। आरव धीरे से मुस्कुराता है।